पिछले 1.5 से 2 महीने में अगर आपने महसूस किया कि अंदर ही अंदर एक तूफान चल रहा है, छोटी छोटी बात पर गुस्सा आ रहा है, दिमाग बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, आपका फोकस टूट रहा है, बातें गलत समझी जा रही थी, या जो चीज़ बनती हुई लग रही थी आप लोगों को, जो आपके काम बनते हुए लग रहे थे, वो अचानक से बिखरना शुरू हो गए थे, तो ये सब इत्तेफाक नहीं था। इसका सीधा ताल्लुक दो प्लैनेट से था, यानी मरकरी और मंगल, यानी मार्स। जो मरकरी था, एक तो वो रेट्रोग्रेड हुआ एक्वेरियस में, जहाँ पे राहु बैठा हुआ था, यानी मैलेफिक प्लैनेट के साथ था। तो मरकरी ने भी यहाँ पे आपको नेगेटिव रिजल्ट दिए, यानी मेंटल क्लैरिटी आपके पास बिल्कुल नहीं थी, मेंटल फॉग था, आपको कोई रास्ता समझ में नहीं आ रहा था। तो यहाँ पे आप लोगों को ये समझ लीजिए कि एनजाइटी, डिप्रेशन, ये सिचुएशन बहुत हैवीली फील हुई होगी, मिसकम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा फील हुई होगी, आपकी सोच धुंधली हुई होगी, डिसीजंस अनक्लियर हुए होंगे, कम्युनिकेशन डिस्टॉर्ट हुआ होगा। जो कहना चाहते थे वो कह नहीं पा रहे थे आप लोग, और जो सुन रहे थे वो समझ नहीं आ रहा था आप लोगों को। दूसरी तरफ जो मार्स था, वो पहले अंगारक दोष बना के बैठा था। मार्स के साथ अगर आपने 26 फरवरी वाली वीडियो देखी हो, चांद ग्रहण वाली, तो उसमें मैंने मार्स का जिक्र किया था, मैंने प्रेडिक्शंस भी दी थी, और वो सारी अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हुई। अल्लाह ताला करने वाली ज़ात है, हम सिर्फ पैटर्न्स देखते हैं। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें पूरी हुई जो चीज़ें हम देख रहे थे। तो अब जो मार्स है वो पाइसेस में आया था, पाइसेस में आने के बाद जो उसकी फायरी नेचर थी वो ख़त्म हो गई, पानी का जो एलिमेंट था पाइसेस का, उसने उसकी एनर्जी को दबा दिया, सैटर्न ने और ज़्यादा दबाव डाला, सन भी था। तो यहाँ पे एक नीच वाली सिचुएशन बन गई थी कि अभी तक आप लोग जब ये वीडियो देख रहे होंगे तब तक आप लोग एक ऐसी सिचुएशन में होंगे कि बिल्कुल गुस्से वाली सिचुएशन, डिप्रेशन, एनजाइटी, ये सारी चीज़ें ट्रिगर कर रही थी। लेकिन अब मार्स ट्रांजिट कर रहा है एरीज़ में, और एरीज उसका अपना घर है, और ये घर जो है फायरी नेचर का है, फायरी एलिमेंट का है, और मार्स की अपनी जो एलिमेंट है वो फायर है। तो यहाँ पे अब मार्स जो है वो कमज़ोर नहीं रहेगा। अब मार्स यहाँ पे आपको एक्शन प्रोवाइड करेगा, आपको हिम्मत देगा। और एरीज में 3 नक्षत्र होते हैं, अश्वनी, बहरनी और कृतिका, जिसमें से अश्वनी और कृतिका ये मार्स की एनर्जी को नेचुरली सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे फास्ट एक्शन मिलेगा आप लोगों को, हीलिंग वाली आपको एनर्जीज मिलेंगी, क्लियर डायरेक्शन मिलना शुरू होगा। और मार्स यहाँ पे 11 मई से 21 जून तक रहेगा। और मार्स जब एरीज में आ जाएगा तो आपके लिए क्लैरिटी भी वापस आना शुरू होगी, और उन लोगों के लिए रास्ते भी खुलना शुरू होंगे जो अपनी एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाना जानते होंगे। और जिस वक्त तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त तक मरकरी जो है वो ट्रांजिट कर चुका है, पाइसेस से निकल चुका है। पाइसेस में ये नीच का था, जिसकी वजह से आपने कम्युनिकेशन गैप देखा, एनजाइटी देखी, डिप्रेशन देखा। अब वो पाइसेस से निकल चुका है 30 अप्रैल को। तो यहाँ पे अब मरकरी भी पॉजिटिव, यानी आपको मेंटल फॉग जो था वो भी ख़त्म होगा। तो अब यहाँ पे ये समझ लीजिए कि आपकी सोच, आपकी कम्युनिकेशन, डिसीजन मेकिंग, ये सारी चीज़ें कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगी। अब आप इनको प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे। जब तक ये पाइसेस में था, वीक हुआ था, आपने वीक होते हुए देखा था, आप कंफ्यूज रहे थे, एंशियस रहे थे, मेंटली स्कैटर्ड रहे थे। लेकिन अब आपकी जो एनर्जीज़ हैं वो आपको वापस मिलने जा रही हैं। लेकिन एक चीज़ और याद रखिएगा कि मार्स जो है वो आपको एनर्जी तो देगा, हिम्मत भी देगा, क्योंकि ये इसी चीज़ का प्लैनेट है। तो ये आपको डिस्टर्ब भी कर सकता है कि आपका गुस्सा जो है वो कंट्रोल से बाहर हो सकता है। अब चीज़ें आउटब्रस्ट होंगी, मैं बहुत जल्द प्रिडिक्शन पोस्ट करूँगा। आप पोस्ट पर, जो कम्युनिटी पोस्ट होता है उस पर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने पहले भी पोस्ट की थी, दूसरी भी पोस्ट की थी, वो भी काफ़ी लोगों ने देखी और वो सारी चीज़ें प्रूफ हुई। 18 से 24 तारीख की विंडो में मैंने बता दिया था कि कोई भी जो आप लोगों की इस्लामाबाद टॉक्स हो रहे हैं, जो डिप्लोमेसीज़ हो रही हैं, ये फ़ेल हो जाएंगी। तो वो सारी चीज़ें हुई, तो मैं अभी आपको एक नई प्रिडिक्शंस भी दूंगा, वो ज़रूर देखिएगा। तो अब आपके लिए एनर्जी जो है वो शिफ्ट हो रही हैं। इसका आपकी लाइफ पे, आपकी लाइफ की डायरेक्शन पर क्या इम्पैक्ट आएगा, हम इस चीज़ को जानते हैं। लेकिन एक छोटी सी चीज़ और कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता, कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखिए, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। और इसके अलावा जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो 50% फ़ीस ऑफ है। जब तक ये सीरीज़ अपलोड होगी तब तक ये 50% ऑफ रहेगा। लिमिटेड स्लॉट्स होते हैं, बहुत जल्दी बुकिंग हो जाती है, तो आप लोग अपने स्लॉट्स बुक करवा लीजिए, क्योंकि जब ये सीरीज़ अपलोड हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी,
तो फिर ये जो 50% ऑफ है ये ख़त्म कर दिया जाएगा। तो फिर वापस अपनी फ़ीस ओरिजिनल पर आ जाएगी। तो आप लोग फिर कहेंगे कि हमारे लिए फ़ीस कम करें, तो फिर नहीं होगी। तो जल्द से जल्द अपने अपॉइंटमेंट बुक करवा लीजिए, चाहे मैडम एस्ट्रोलॉजर एनबक्स के लिए करवाना चाहें या मेरे से करवाना चाहें अपने कंसल्टेशन, तो दोनों के लिए फ़ीस 50% ऑफ है। आइए देखते हैं कि अब मार्स जो लाइफ की डायरेक्शन शिफ्ट कर रहा है वो किस तरफ कर रहा है आपके लिए। तो अगर आपका मून साइन सजिटेरियस है, यानी कि धनु राशि है, यानी कि बुर्ज कौस है, तो जो मार्स का ट्रांजिट है वो आपके 5th हाउस में हो रहा है। और 5th हाउस में बैठा मार्स जो होता है वो आपके अंदर की आग को और भड़का देता है, यानी अट्रैक्शन की सूरत में, पैशन की सूरत में, रिस्क टेकिंग की सूरत में आपको अंदर से और ज़्यादा एग्रेसिव बना देता है। और यहाँ पे मार्स सिर्फ आपके 5th हाउस को एक्टिव नहीं करता, चौथी नज़र से आपके 8th हाउस को एक्टिवेट करता है, जो कि बड़ा क्रिटिकल है। सातवीं नज़र से आपके 11th हाउस को एक्टिवेट करता है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। आठवीं नज़र से आपके 12th हाउस को एक्टिवेट करता है, तो ये थोड़ा सा क्रिटिकल मामला है। तो ये टोटल जो इसका हम कहेंगे कि ये जो ट्रांजिट है ये एक्साइटमेंट वर्सेस कॉन्सिक्वेंसेस का फेज़ है आप लोगों के लिए। अब इसका इम्पैक्ट आपके करियर, जॉब, बिजनेस, फाइनेंस पर कैसे आता है? तो 5th हाउस का जो मार्स है ये आपके रिस्क लेने के मूड को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देता है, क्रिएटिव आइडियाज़ बहुत ज़्यादा देना शुरू कर देता है, स्पेक्युलेटिव थिंकिंग दे देता है आप लोगों को। आप लोगों को फ़ायदे मुनाफे भी मिलेंगे और वो आपको आपके दोस्तों यारों से मिलेंगे, नेटवर्किंग से मिलेंगे। लेकिन 8वें और 12वें घर की जो इन्वॉल्वमेंट आ जाती है तो यहाँ पे सडन नुकसान आ जाता है। उल्ट वो उठाना भी पड़ेगा आप लोगों को, उसके चक्कर में आप ऐसा समझ लीजिए कि नुकसान उठा सकते हैं कि ये आपको कर्ज़ों में भी लेके जा सकता है। करना ये है कि क्रिएटिव आइडियाज़ को प्रैक्टिकल बनाना शुरू कीजिए। अब क्रिएटिव आइडियाज़ हैं क्या? क्रिएटिव आइडिया वो है कि जो आप एक कन्वेंशनल ज़िंदगी जी रहे हैं, 9 टू 5 सुबह उठ रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, बीवी ने सामने रोटी रख दी, वो खा रहे हैं और सो जा रहे हैं। ये आपकी कन्वेंशनल ज़िंदगी है। क्रिएटिविटी यहाँ पे ये आ जाती है कि आपने अपने स्किल्स को अपग्रेड किया और आपने कहीं नई इनकम सोर्स ढूँढने के लिए काम शुरू कर दिया, चाहे ऑनलाइन करें, चाहे आप जॉब करके करें, तो वो आपकी एक क्रिएटिविटी आ जाएगी। इसमें ये आ जाएगा क्रिएटिविटी में कि आपने एक नया स्किल सीखा, उस स्किल को इम्प्लीमेंट किया, 2 आप लोगों ने स्किल सीखे या आपने उनको मिला के एक चीज़ बनाना शुरू की, आपने यूट्यूब पर काम किया, आपने फ्रीलांसिंग की, आपने कुछ भी किया। बस क्रिएटिविटी ये है कि आप एक नई चीज़ जनरेट करके मार्केट में उतर गए। तो यहाँ पे अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को प्रैक्टिकल आपने बनाना है। नेटवर्किंग का फ़ायदा उठाइए। जब आप क्रिएटिव आइडियाज़ को डेवलप कर चुकें तो अपने जो नेटवर्क्स हैं उनसे फ़ायदा उठाइए, उनसे हेल्प लीजिए कि वो आपको प्रमोट करें। तो यहाँ पे आपके नेटवर्क्स आपको प्रमोट करेंगे। क्या जो रिस्क है वो आप लोगों ने कैलकुलेटेड लेना है। और जो चीज़ आप लोगों ने अवॉइड करनी है वो एक तो ये है कि गैम्बलिंग माइंडसेट आप लोगों ने अवॉइड करना है, कि सट्टेबाजी आप लोगों ने उससे दूर रहना है। इम्पल्सिव इन्वेस्टमेंट्स आप लोगों ने अवॉइड करनी है, जज्बात में बह के इन्वेस्टमेंट्स नहीं करनी और लालच के पीछे नहीं भागना, क्योंकि 11th हाउस लालच की तरफ भी लेके जाता है। तो बहुत ज़्यादा भी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी, एक्सपेक्टेशंस भी एक तरह की लालच ही होती है। आगे बात करते हैं लव, रिलेशनशिप्स और मैरिड लाइफ की। तो ये सबसे एक्टिव एरिया है, क्योंकि 5th हाउस है तो प्यार यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, पैशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। तो 8th हाउस जो है वो इंटेंसिटी आ जाती है, इमोशनल ड्रामा आ जाता है। और 12th हाउस जो है वो सीक्रेट या हिडन कनेक्शंस भी आ जाते हैं। तो जो लोग सिंगल हैं उनके लिए बहुत जल्दी से इंटेंस लव लेकिन अनस्टेबल रिलेशनशिप्स बन सकते हैं। और मैरिड लोगों की बात की जाए या रिलेशनशिप में रहने वालों की बात की जाए तो रोमांस भी होगा, आर्ग्यूमेंट्स भी होंगे, जेलसी भी होगी और सस्पिशियसनेस भी होगी। करना ये है कि इमोशनल कंट्रोल रखना है, क्लैरिटी रखनी है, ऑब्सेशन अवॉइड करनी है, पोजेसिवनेस अवॉइड करनी है, इम्पल्सिव डिसीजंस अवॉइड करने हैं। आगे बढ़ते हैं, हेल्थ की बात करते हैं। यहाँ इम्बैलेंस भी आ सकता है आपकी हेल्थ को लेके, क्योंकि 12वां घर एक्टिव है, 8वां घर एक्टिव है, तो ये 2 ख़तरनाक घर हैं। यहाँ पे स्लीप डिस्टर्बेंसेस भी देखने को मिल सकती हैं, सबकॉन्शियस माइंड हाईली एक्टिवेट हो सकता है। इसके अलावा स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो सकता है, हार्मोनल इश्यूज़ आ सकते हैं, गुप्त रोग जिनको कहा जाता है वो भी आ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जेनाइटल एरिया से रिलेटेड इश्यूज़ भी आ सकते हैं, यूटीआई इन्फेक्शंस वगैरह भी देखने को मिल सकते हैं।
साथ ही साथ यहाँ पे एक्सीडेंट के ख़तरे भी और सर्जरीज़ के ख़तरे भी आ जाते हैं, क्योंकि 8th हाउस सडन ट्रांसफॉर्मेशन का घर है, सडन लॉसेस का घर है। तो ये आपको नुकसान पहुँचा सकते हैं, क्योंकि 12th हाउस की थीम के साथ ये एक्टिव हो रहा है और 12th हाउस का मतलब है हॉस्पिटल। तो हॉस्पिटल के खर्चे भी आपके बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे एंजाइटी, फटीग, ओवर एग्जॉशंस, ये सारी चीज़ें एक्टिवेट हो जाती हैं। अब डीपली मैं आपको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में नहीं लेके जा सकता, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने रेस्ट अपना मेंटेन करना है, बैलेंस मेंटेन करना है अपनी रूटीन में, फिज़िकल एक्टिविटीज़ सही वाली चुननी है, उसमें अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करनी है। ओवर इंडल्जेंस किसी भी चीज़ में आप लोगों ने अवॉइड करनी है, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ के ऊपर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा अपना टाइम ज़ाया नहीं करना, स्ट्रेस इग्नोर करना है। लेट नाइट्स में जागना या काम करना आप लोगों के लिए सूटेबल नहीं होगा। बस याद रखिएगा कि ये ट्रांज़िट आपको एक्साइटमेंट तो बहुत देगा, जैसे उदय शेट्टी को मिली थी वेलकम मूवी में, इसी तरह आपको भी मिलेगी। लेकिन हर एक्साइटमेंट के पीछे कॉन्सिक्वेंसेस भी छुपे हुए होते हैं। पैसा, प्यार, रिस्क सब मिलेगा आपको, लेकिन कंट्रोल नहीं हुआ तो नुकसान भी साथ मिलेगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी और आप इन पे अमल करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।